Hi friends, in today's session we'll start with the end exercise numerical. So previous session we already completed hydrogen line spectra, Rydberg's constant, atomic spectra, emission spectra. So on the basis of that and on the basis of photoelectric effect, few numericals are there. It's a mix and match. So we'll start with the end exercise numerical. End exercise numerical 2.13. What is the wavelength of light emit when the electron in hydrogen atom undergoes transition from an energy level n is equal to 4 to an energy level n is equal to 2? याद कीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हमने इक्वेशन डिस्कशन किया था रेडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू के साथ. वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है. n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है. वी स्टार्ट विद एंड एक्सरसाइज 2.13 न्यूमेरिकल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला न्यू बार इज इक्वल टू RH, दैट इज Rydberg's कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. n1 n2 दिया हुआ है. फॉर हाइड्रोजन मैंने आपको बोला था, फॉर हाइड्रोजन याद रखिएगा 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. Why? Just because आपको क्लियरली बताया हुआ है गिवन डेटा के अंदर n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2. सो सिंप्लीफाई दिस, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट योर आंसर दैट इज 20564.4 सेंटीमीटर. हियर इन केस यू गेट योर न्यू बार. सो नेक्स्ट न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ. तो सिंपल, आप वैल्यूज जो है वो नीचे उठा के रख दीजिए. न्यू इज इक्वल टू 1/λ, 1 अपॉन दिस यू गेट 486 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर. तो ये आपकी वैल्यू आ गई. अब इसको नैनोमीटर में या मीटर में सिंप्लीफाई कीजिए. ये सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, एंड मीटर 10 टू द पावर माइनस 9 है तो उसको हम नैनोमीटर में लिख सकते. तो योर फाइनल आंसर इज 486 नैनोमीटर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल नंबर 2.13. बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशंस में ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.14. How much energy is required to ionize a H atom if the electron occupy n is equal to 5 orbit? Compare your answer with the ionization enthalpy of H. Now ionization enthalpy चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने डिस्कशन किया था. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल. इसीलिए देखिए ब्रैकेट में आपको हिंट दी है. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1. परफेक्ट, हमने चैप्टर नंबर 3 कर लिया है. दैट्स व्हाई वी आर अवेयर अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल अबाउट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल. फाइन, तो आपको दो इक्वेशन में इक्वेट करना पड़ेगा. सबसे पहले n इज इक्वल टू 5 के लिए, एंड देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी n इज इक्वल टू 1 से आपको इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया हुआ, n इज इक्वल टू 5. So n is equal to 5 is given and compare your answer with ionization enthalpy के साथ आपको डिस्कशन करना है. So दो इक्वेशन को इक्वेट करेगा, आपको आंसर मिल जाएगा. What is our formula for this equation? En is equal to minus 21.8 into 10 to the power minus 19 z square upon n square. n1 is equal to 5. अब 5 से लेके कहां तक जाएगा वो तो बताया नहीं है, तो n2 is equal to infinite. वंस अगेन आपको क्लियरली बताया विथ n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट. 5 से कहां तक जाएगा तो n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट. सो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू माइनस 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 z स्क्वायर 1 अपॉन n1 n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर. अब याद रखिए दिस इज अ z. फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा. लिखो या ना लिखो डजंट मेक एनी डिफरेंस. बहुत सारी बुक हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे z स्क्वायर लिखते ही नहीं है. बट मान लीजिए Z की जगह मीन्स हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम प्लस या लिथियम प्लस 2 होगा तो Z चेंज हो जाएगा. तो इसलिए प्रैक्टिस रखिए Z स्क्वायर लिखने की. 1 स्क्वायर है, लास्ट में आप ओमिट कर सकते हो. अब दूसरी चीज यहाँ पे माइनस 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, n2 माइनस n1 है, तो ये चेंज कर रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. मैंने स्टूडेंट मेक मिस्टेक ये करना भूल जाते हैं और सीधे सीधा न्यूमेरिकल काउंट कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आप फंसोगे.
अगर n2 माइनस n1 रखा तो क्या होगा, 1 माइनस इन्फाइनिटी 1 अपॉन, तो 0 माइनस करना पड़ेगा, आंसर माइनस में चला जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। परफेक्ट, दोनों तरफ से आप सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, n1 n2 को इंटरचेंज कर लिया है, तो ये माइनस साइन आगे प्लस हो गई, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। 1 अपॉन n1 स्क्वायर क्या है, तो 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फाइनाइट, 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म निकल गया। 1/25, इसको 25 से डिवाइड कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट योर आंसर, दैट इज 8.72 इंटू 10 टू द पावर 20। यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर क्लियर हुआ n इज इक्वल टू 5th के लिए। आपको आपका आंसर कंपेयर किसके साथ करना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के साथ। सो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आप सभी को पता है रिडबर्ग जितनी ही होती है, क्यों, क्योंकि 1 स्क्वायर एंड इनफाइनाइट स्क्वायर, सो वो आंसर तो सेम ही फिक्स ही रहने वाला है। सो फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट n1 is equal to 1, n2 is equal to infinite. So basically 21.8 into 10 to the power minus 19, 1 square, 1 upon 1 square minus 1 upon infinite, ये 0, ये 1, ये 1, तो ऑलमोस्ट सेम आंसर ही आने वाला है। ये तो हमने बोर्ड्स के पॉस्टुलेट के अंदर भी पढ़ा था। बोर्ड्स की रेडियस हमने पढ़ी थी 52.9 एंड एनर्जी पढ़ी थी सेम, दैट इज 21.8 into 10 to the power minus 19। ये फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी है। Hope you remember it. So delta E is equal to 2.18 into 10 to the power minus 18 joules. अगर आप 21 लिख रहे हैं तो माइनस 19 आएगा, 2 पॉइंट लिख रहे हैं तो माइनस 18 आएगा, बस इतना डिफरेंस है, याद रख लीजिएगा। So this is all about your numerical number 2.14. And exercise number 2.15. बहुत सारे स्कूलों में 1 मार्कर के अंदर ये पूछा जाता है। न्यूमेरिकल कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। What is the maximum number of emission line when the excited electron of a H atom in n is equal to 6 drops to the ground state? Perfect. So n is equal to 6, maximum कितनी लाइन बनेगी वो आपको ढूंढना है। A simple 1 marker question. What is the solution? Number of line produced when electron from nth shell drops to the ground state is given by n into n minus 1 by 2. फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, n into n minus 1 by 2। n क्या है, आपको 6 से ड्रॉप करने के लिए बोला है, तो 6 into 6 minus 1 by 2, you get your 15। अगर ऐसा ही कोई टीचर चेंज कर ले यहाँ पे ड्रॉप्स फ्रॉम द 5th, तो आप क्या करोगे, 5 into 5 minus 1 by 2। ड्रॉप फ्रॉम द 7th, तो 7 into 7 minus 1 by 2। लाइकवाइज आप ये न्यूमेरिकल खुद से भी कर सकते हो। इट्स अ सिंपल 1 मार्कर क्वेश्चन। नेक्स्ट 16th न्यूमेरिकल एंड एक्सरसाइज 2.16। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज 2.18 into 10 to the power minus 18 joules per atom. What is the energy associated with the 5th orbit? आप सभी को होता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन, En is equal to RH into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। तो अभी हमने न्यूमेरिकल किया था, उसके अंदर फाइनल आंसर वही आ रहा था, माइनस 2.18 into 10 to the power 18 जूल। तो 1 के लिए ये है, तो 5th के लिए आपको सबसे पहले एनर्जी ढूंढनी है। दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, कैलकुलेट द रेडियस of the Bohr's 5th orbital for the hydrogen atom. So दो चीज ढूंढनी है यहाँ पे, सेकेंड एनर्जी ढूंढनी है, फर्स्ट आपको रेडियस भी ढूंढना है। दोनों के लिए एक एक मार्क, 2 मार्कर क्वेश्चन। So let's start with the 2.16. फॉर्मूला क्या है, En is equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 upon n square। सबसे पहले एनर्जी फॉर द 5th लेवल के लिए ढूंढनी है, तो दैट इज माइनस 2.18 into 10 to the power 18, 5 square। 5 square is nothing but 25। सिंप्लीफाई करो, यू गेट योर आंसर, माइनस 8.72 into 10 to the power minus 20 joules। अब 5th के लिए आपको रेडियस भी फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, फॉर एच एटम Rn is equal to 0.529 into n square into एमस्ट्रॉन्ग। आप एंगस्ट्रॉम में भी ढूंढ सकते हो, पिकोमीटर में भी ढूंढ सकते हो, इट्स डिपेंडिंग ऑन यू। सो R5 is equal to 0.529 multiplied by 5 square, 5 square is 25, 25 multiplied by this, you get 13.225 एमस्ट्रॉन्ग। नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1.3225 नैनोमीटर।
तो ये आपकी आ गई एनर्जी फॉर फिफ्थ ऑर्बिटल, ये आ गई आपकी रेडियस फॉर द फिफ्थ ऑर्बिटल. सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल नंबर 2.16. 2.17, calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series of this atomic hydrogen. अब देखिए ये पहला न्यूमेरिकल है जिसके अंदर ओनली स्टेटमेंट है, देयर इज नो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट इन इट. सो इसलिए बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. लगेगा थियरी की तरह बट है न्यूमेरिकल. तो दोस्तों आप सभी ने वो पूरा चार्ट अच्छे से प्रिपेयर किया होगा. चार्ट के अंदर N1 N2 सारी सीरीज के लिए दिया था. पास्चन, बाल्मर, ब्रैकेट, फंड याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था बाल्मर सीरीज, स्टार्ट फ्रॉम N1 इज इक्वल टू 2. सो न्यू बार इज इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर. सो बाल्मर सीरीज 2 स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमने क्या लिखा था N2 के लिए N1 + 1. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस इज 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर. न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ. सो N2 इज इक्वल टू 3. तो पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. न्यू बार फॉर हाइड्रोजन रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1.097 into 10⁻⁷ 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर. अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यहीं पे लिख सकते हो 2 and 3. आप यहाँ पे लिख लो फॉर द बाल्मर सीरीज N1 इज इक्वल टू 2 एंड N2 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे लिख लीजिए एज वी अवेयर अबाउट इट बाल्मर सीरीज स्टार्ट फ्रॉम N1 इज इक्वल टू 2 एंड N2 इज इक्वल टू 3. तो ये सीधा फर्स्ट स्टेप के अंदर ही वैल्यू रख के आप ये डायरेक्टली एक बीच का एक स्टेप निकाल सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो. अब सिंप्लीफाई कीजिए, वैल्यूज रख दिए और यू गेट योर आंसर. सो 1.097 into 10⁻+7 मल्टीप्लाई बाय 5/36. 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 से डिवाइड कीजिए, सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 1.523 into 10⁶ मीटर इनवर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2.17 numerical. Next numerical on board, that is 2.18. What is the energy in joules required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth orbit? अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है N1 इज इक्वल टू 1 से लेके N2 इज इक्वल टू 5 तक. What is the wavelength of light emitted when the electron return to the ground state? आपको वेवलेंथ ढूंढनी है जब वापस आएगा तब, emitted from the ground state. The ground state electron energy is 2.18 into -10⁻11 arcs. Fine. तो यहाँ पे ऑर्बिटल दिया हुआ है N1 इज इक्वल टू 1 से N2 इज इक्वल टू 5 पे. एक्साइट करके वापस आता है तब आप उसको वेवलेंथ ढूंढनी है. And last part is all about the ground state electron energy is 2.18 into 10⁻11 arcs. That is your given data. First part, what is our energy equation? Energy equation En is equal to -2.18 into 10⁻11 n square arc. So delta E is equal to E5 minus E1 is equal to 2.18 into 10⁻11 1/1 square minus 1/5 square. So values रख दीजिए. 2.18 into 10⁻11. शायद आप लोगों को क्वेरी होगी सर ये कहां से आया? तो ये आपको गिवन डेटा में दिया हुआ है लास्ट लाइन में. गलती से भी यहाँ पे रेडबर्ग्स की वैल्यू मत रख दीजिएगा, दैट इज 2.18 into 10⁻18, वरना फंस जाओगे. लास्ट लाइन में रेडबर्ग्स की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 2.18 into 10⁻11. वही रखना है, गलती से -18 वाला वैल्यू मत रख लेना. सो ये दिया हुआ है 24 डिवाइड बाय 25. 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 से डिवाइड कीजिए, सिंप्लीफाई करोगे आपका फर्स्ट जो एनर्जी पूछा था En आ गया 2.09 into 10⁻18 जूल. बेसिकली दिस इज इन आर्क्स. तो 1 आर्क इज इक्वल टू 10⁻7 जूल. तो ये मैंने आपको कन्वर्ट करके दे दिया जूल में. अब एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट, तो एनर्जी कितनी होगी वो ढूंढना है. तो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू, H इज इक्वल टू C/λ. लैम्डा ढूंढना है. वेवलेंथ स्टेटमेंट फिर से एक बार देख लीजिएगा. स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है
what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state. तो आपको wavelength ढूंढना है. So lambda is equal to hc upon e. h and c का मल्टीप्लीकेशन आपके पास रेडी ही होगा. e से उसको डिवाइड कर लीजिए, 10 टू द पावर सारे एक साइड सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट 9.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, बेसिकली 958 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. माइनस 8 सेंटीमीटर मीन्स एमस्ट्रॉन्ग, तो 951 एमस्ट्रॉन्ग हो गया. इफ पॉसिबल एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कीजिए, नहीं है तो आप सेंटीमीटर में छोड़ दोगे तो भी चलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2.18 न्यूमेरिकल. सो हियर वी एंड विद टुडेज क्लास. आज के सेशन के लिए इतना ही न्यूमेरिकल रखते हैं, और भी बहुत सारे एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल बाकी है. नेक्स्ट सेशन में 2.19